everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, in this video we are going to discuss all your doubts regarding this entrance exam answer key, and several other questions are also there from your side, right? So उन सारे questions को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी आपके डाउट्स हैं कि हमारा जो पेपर है वो नेम डिफरेंट शो हो रहा है, या हमारी आंसर की नहीं आई है, या हमें जो ड्रॉप्ड क्वेश्चंस हैं उस पर नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमने BHU के लिए भी किया था, BBAU के लिए भी किया था, तो आंसर की जो है वो शो हो रही है सिर्फ हमें BHU में, BBAU में नहीं हो रही है, तो क्या होगा, क्या हमारा कैंसिल हो जाएगा उस तरफ से। ये सारे डाउट जितने भी आप लोग के आ रहे हैं क्वेश्चंस, उन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना पेशेंस जो है वो बनाए रखें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो पाए, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कि आप लोगों ने अप्लाई तो किया था BBAU के लिए और BHU के लिए, दोनों के लिए, लेकिन जो रिजल्ट है वो शो हो रहा है आपका सिर्फ BHU वाले में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप लोग के डाउट्स हैं ना इसको लेके कि क्या हमें अगर नहीं शो हो रहा तो हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, या हमने जो डॉक्यूमेंट्स मेल किए थे क्या उनको मिले नहीं इसलिए हमारा एब्सेंट मार्क हो गया तो आंसर शीट नहीं दिख रही है। तो गाइज ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आप एक के साथ नहीं हो रही, ये सबके साथ हो रही है। अच्छा, आप एक बात याद करें, जब आपका एडमिट कार्ड आया था, अप्लाई तो आपने दोनों में किया था ना, कॉमन में, BBAU में और BHU में, एडमिट कार्ड दोनों के आए थे? नहीं, एक का आया था। किसका आया था? सिर्फ BHU का आया था, क्योंकि चीज़ तो सेम थी, आपको देना तो सिर्फ एक का था, BHU का था, BBAU का तो आपने दिया नहीं था, उनको तो डॉक्यूमेंट मेल किए थे। तो जो रिजल्ट आपका शो हो रहा है इसीलिए कॉमन में वो BHU में ही शो हो रहा है, लेकिन जो इसके नंबर कंसिडरेशन होंगे एडमिशन के टाइम, जो आपकी काउंसलिंग लिस्ट आएगी, उसके लिए दोनों जगह आपका नाम आएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि शो भले एक में हो रहा है लेकिन वो नंबर आपके दोनों में ही चढ़ के आपकी मेरिट जो है वो डिसाइड होगी कट ऑफ लिस्ट में। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा एब्सेंट हो गया, वो एब्सेंट का क्राइटेरिया नहीं है। वो क्राइटेरिया ये है कि वो आंसर शीट दो जगह अपलोड करने की जगह उन्होंने एक जगह ही अपलोड करी है, क्योंकि आपका वो कॉमन था, तो कॉमन आपने BHU का दे के आए हैं एडमिट कार्ड के थ्रू, तो वो BHU में आपको दिखा रहा है, कंसिडरेशन दोनों में होगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया है कि इसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप रिजल्ट का वेट करिए, आपका नाम दोनों जगह आएगा। और अगर ऐसा होगा नहीं, बट मान ले अगर हो गया तो आपके पास पूरा प्रूफ है कि आपने सेंड किया था, तो फिर वो उनका एक्शन है वो लेंगे, ठीक है। तो ये डाउट तो हो गया आपका क्लियर, तो इसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थिंग आती है यहाँ पे कि आपका जो पेपर है उसका नेम अलग आ रहा है, आपने अप्लाई किसी और के लिए किया था, किसी और का रिजल्ट रहा है, तो ये उनकी तरफ से कोई एरर है टेक्निकल, ठीक है, क्योंकि ये तो नहीं होना चाहिए कि आपने किसी और में अप्लाई किया था और आंसर शीट। लेकिन एक बात है जो स्टूडेंट्स ने बताया है, वो ये बताया है कि जो आंसर की है, भले नाम हमारा सब्जेक्ट दूसरा लिखा हो, लेकिन जो हम आंसर लगा के आए थे, जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे ही पेपर के हैं। तो हो सकता है वो उनका कोई टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से आपका नेम जो है वो अलग आ रहा है, बट जो आपका आंसर शीट है, जो क्वेश्चंस है वो सेम है। या एक चीज़ और भी हो सकती है यहाँ पे, वो ये हो सकती है कि जैसे जो कॉमन पेपर आया था आप लोग का, जिनकी शिफ्ट में एक में जो साइंस बैकग्राउंड से थे, जिनका कॉमन पेपर था, चाहे वो BSc हो, चाहे वो BC हो, चाहे वो BTech हो, तो अगर उनमें किसी एक कोर्स का नाम इनमें शो कर रहा है जो BHU में अवेलेबल है, पेपर सबका कॉमन था, तो फिर उसमें भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो पेपर जब कॉमन था तो गलती से हो सकता है कि वो सबका नाम एक ही में वही दिखा रहा हो। तो ये प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। इसमें आपको आपकी तरफ से तो कोई गलती नहीं है, आपकी जब आंसर शीट वही है, क्वेश्चन वही है, आंसर आपने जो लगाए वही है, तो फिर आपको इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर सब्जेक्ट दूसरा आ रहा है, आपको एडमिशन के टाइम वही सब्जेक्ट पे एडमिशन मिलेगा, उसी कोर्स से एडमिशन मिलेगा जिससे आपने फिल किया है, तो उसके रिगार्डिंग आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे आती है वो आती है आपकी ड्रॉप क्वेश्चन की। ड्रॉप्ड क्वेश्चंस में क्या होगा, क्राइटेरिया क्या है? सो गाइस, अगर मैं ड्रॉप क्वेश्चन की बात करूँ, जो मैंने एनालाइज किया है NTA का प्रीवियस डेटा, तो मैं आपको यहाँ पे शेयर भी कर दे रही हूँ। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे तो मेंशन किया है कि अगर क्वेश्चन कोई ड्रॉप्ड होता है, ठीक है, कोई क्वेश्चन उनकी तरफ से गलत था, वो उन्होंने ड्रॉप किया है, तो इसमें क्राइटेरिया ये है कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया उन दोनों को नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये मेंशन यहाँ पे ऐसे ही है, लेकिन अभी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ड्रॉप्ड, जिसने मतलब ड्रॉप्ड क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उसको भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इसमें आपको मैं एक क्लैरिटी तो दे सकती हूँ कि जिन्होंने अटेम्प्ट किया है ड्रॉप्ड क्वेश्चन को उनको तो कंफर्म मिलेंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसका जो क्राइटेरिया है वो अगर अपने तरफ से कंफर्म कर देते हैं
तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, वरना प्रीवियस के अकॉर्डिंग इनका अगर ये हम सिस्टम देखें तो ये देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी बात कि ड्रॉप्ड क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस, यहाँ पे आती है आपका क्वेश्चन कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा सही है या आंसर क्या है। तो गाइज इनकी तरफ से ये चीज़ तो बहुत फॉल्टी है कि इन्होंने आंसर की अपनी वाली फाइनल नहीं अपलोड की कि इनके तरफ से कौन सा आंसर सही है। मैंने जितने लोगों से कंसीडर किया, जिन लोगों से बातें की, पूछा कि क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या कैसे समझ में आया, तो उनका एक्सपीरियंस यही बता रहा है कि उन्हें कोई उनके तरफ से तो मतलब एक आइडिया नहीं दिया गया कि आंसर ये सही होगा, उन्होंने क्या सही माना है। ठीक है, तो उनकी तरफ से हो सकता है वो अपलोड करें, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप बाद में अपलोड करने का सेंस क्या। जब क्लेम की डेट आपने 5 दी है, तो अगर आपको करना ही है तो आप 4 को ही अपलोड कर देते या 3 को कर देते अपनी तरफ की आंसर शीट। तो बहुत ही फॉल्टी सिस्टम है इनका इस केस में, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और जितने भी स्टूडेंट गुस्सा हो रहे हैं उनका जायज़ है, अगर मैं आपकी जगह होती, मैंने भी दिया होता तो मेरा भी बिल्कुल सेम रिएक्शन आता कि मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से घुमा दिया है। ठीक है, और ये बात तो आप लोग को भी पता है कि अगर BBAU करा लेते अपने उस पर तो इनका पूरा सिस्टम सही हो जाता, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या डिपेंडेंसी शो करी, क्या एक नया ट्राई किया, लेकिन एक इनको अच्छा खासा मिल गया सबक कि कुछ बेनिफिट नहीं है इनका, बल्कि बहुत ज़्यादा लॉस है और कितनी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी है। तो सिस्टम फॉल्टी है इस केस में, नो डाउट। तो हाँ, तो हम लोग जो बात कर रहे थे यहाँ पे आपकी कि आंसर शीट उनकी तरफ से तो नहीं आई, तो गाइस आप यही कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिखा रहा है आपने क्या टिक किया है, आप जाइए गूगल में सर्च करिए, ठीक है, क्या आंसर हो सकता है, लिख लीजिए आप एक कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे सर्च करिए, देखिए आंसर वही है या नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि अरे आंसर तो मेरा यही सही है, इन्होंने मुझे गलत दिया, तो आप क्लेम कर सकते हैं फिर। तो ये है पूरा प्रोसेस, उनकी तरफ से नहीं आई है तो आपको खुद ही गूगल करके ये सारी चीज़ें जो है वो सर्च आउट करनी होंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपकी इन डाउट्स को लेके। अगर अभी भी कोई नेक्स्ट डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और अगर जिनके भी आंसर की अभी नहीं शो हो रही है, जैसे BCom वालों की नहीं शो हो रही, तो आप लोग वेट करें, शायद वो आज रात तक या दिखने लग जाएगी, नहीं दिखती है देन वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट टू। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी कि कैसे क्या प्रोसेस है और क्या क्या डाउट्स थे वो मैंने आपकी क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल कोई और डाउट्स है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है then please press like button and subscribe to my channel. Thank you.